नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और दुखद खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से लेकर गुजरात तक मचे भीषण अग्निकांड ने नवजात बच्चों की जान ले ली है। शनिवार शाम 5 बजे के करीब गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में आग लगने से 10 से ज्यादा बच्चों समेत कुल 27 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में गेमिंग जोन के मालिक युवराज सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देर रात देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक चाइल्ड केयर सेंटर में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए, ऐसा तांडव मचाया कि 7 नवजात बच्चों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फरार अस्पताल मालिक नवीन की तलाश तेज कर दी है। वहीं दिल्ली एक और घटना हुई है, यानी एक के बाद एक पिछले 24 घंटे में 3 भीषण अग्निकांड हुए हैं। दिल्ली के कृष्णा नगर में भी दिल दिला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक घर की पार्किंग में भड़की आग से 3 लोगों की जिंदगी ले ली। यहां सवाल यह है कि दिल्ली के और गुजरात में मासूमों की जान से खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। 27 लोगों की मौत गेमिंग जोन राजकोट में हुई है। मॉल था, वहां पे छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हुए थे। अभी तक जो खबर सामने आई है, इन 27 लोगों में 10 मासूम बच्चे भी शामिल थे। दूसरी तरफ विवेक विहार में भी भीषण अग्निकांड हुआ है, जिसने 7 लोगों की जिंदगी ले ली है। कृष्णा नगर में भी पार्किंग एरिया में आग लग गई थी और जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग, खासकर आप देखेंगे गुजरात के राजकोट की यह तस्वीर, कितनी तेजी से वहां पर आग फैली थी और आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया था। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सुरक्षा कर्मचारी, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन जब तक इस आग पे काबू पाया जाता तब तक यह भीषण अग्निकांड, यह भीषण आग 27 लोगों की जिंदगी ले चुका था, जिसमें 10 मासूम बच्चे भी शामिल थे। तस्वीरें देखिए, यह देश के राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक विहार में किस तरह की घटना वहां पे हुई है। 7 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। वहां पे अस्पताल में यह भीषण आग लगी थी। अस्पताल का मालिक इस घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग वजहें इन सभी भीषण अग्निकांड की बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों की जान इन हादसों में गई है, उनका गुनहगार कौन, उनके लिए जिम्मेदार कौन, और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। हर एक खबर, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी और दुखद खबर है। देश के 3 शहरों में ये भीषण अग्निकांड की तस्वीरें देखने को मिली हैं। गुजरात के राजकोट की तस्वीरें देखिए, हर तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार वहां पे नजर आ रहा है। कुल 28 लोगों की मौत हुई है। अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। मालिक युवराज सोलंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विवेक विहार की, वहां पर भी अस्पताल के अंदर 7 नवजात बच्चों की जान चली गई। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मामले में ट्वीट किया है, बच्चों के अस्पताल में आग की यह घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया, उनके साथ हम सब खड़े हैं। घटनास्थल पर सरकार और प्रशासन के अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया कराने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट आया है क्योंकि दिल्ली के 2 इलाकों में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। विवेक विहार में जहां 7 नवजात बच्चों की जान चली गई है आग लगने की वजह से, अग्निकांड की वजह से। दूसरी घटना कृष्णा नगर में हुई है, जहां पर पार्किंग एरिया में आग लगी थी और 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट इस मामले में सामने आया और कह रहे हैं कि जो भी इस मामले में लापरवाही होगा, जिम्मेदार होगा, उसको सरकार बिल्कुल नहीं बख्शेगी। बच्चों के अस्पताल में आग की ये घटना काफी हृदय विदारक है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजकोट से भूपेंद्र बने हुए हैं और विवेक विहार से विमल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम सीधा रुख कर लेते हैं, विमल आपकी तरफ ही मैं रुख कर लेता हूं। विमल, बताएं, देश में एक के बाद एक कई अग्निकांड हुए हैं और राजकोट की बात करें या विवेक विहार की बात करें, यहां पर दुखद इसलिए यह चिंताजनक हो जाता है कि कई मासूमों की जान चली गई है। क्या वजह, कौन गुनहगार, कौन जिम्मेदार इस अग्निकांड के लिए, क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल रवि, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिर कौन है गुनहगार, क्योंकि अगर गुनहगार पकड़ा भी जाए तो महज खाना पूर्ति होती है। और क्योंकि इस तरह की घटना ना तो ये कोई पहली है और ना ही आखिरी है। देखिए मैं ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो इस इमारत में मौजूद थे। और जिस वक्त रात को ये आग लगी उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके यहाँ से सुने गए। देखिए इमारत की हालत देखिए किस तरीके से पूरी छत जो है वो भरभरा कर नीचे गिर गई इन धमाकों की वजह से, जहां पर 12 मासूम बच्चे उस वक्त मौजूद थे, जिनमें से 7 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए सिलेंडर किस तरीके से फट चुका है, पूरी की पूरी जो लोहे की उसकी शीट है वो किस तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं। और यही तस्वीर नहीं, आसपास के 2 घरों में भी बड़ा इम्पैक्ट पहुंचा है। इसके चलते सिलेंडर जो धमाके के चलते कुछ सिलेंडर सड़क के दूसरी तरफ भी उड़ गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उस वक्त का मंजर था, कितनी भयानक तस्वीर रही होगी जिस वक्त यहाँ पर रात को 11:30 बजे आग लगी हुई थी। इस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल यही है कि जब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं होगी आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी इसमें पूरी तरीके से बनती है। वो शख्स तो जिम्मेदार है ही जिस नवीन के बारे में जिक्र किया जाता है, जिसके खिलाफ FIR की गई है कि उसका ये चाइल्ड केयर होम था जहां पर जो आसपास के अस्पताल है उनसे टाई अप किया हुआ था कि जो आसपास के अस्पतालों में जिन बच्चों को नर्सरी की जरूरत होती है उन बच्चों को यहाँ पर लाकर रखा जाता था। कोई 1 दिन पहले जन्मा था, कोई कुछ घंटे पहले जन्मा था, कोई 10 दिन पहले जन्मा था। तो वो बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से 7 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। और गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत वो इसके बैक साइड, इस इमारत के जो बैक साइड है वहां से अंदर घुसे और फर्स्ट फ्लोर का शीशा तोड़कर अंदर गए। और उसके बाद वहां से 6 मासूमों को निकाला, जिनमें से 5 बच्चे जो है वो अभी भी दूसरे नर्सिंग होम में जहां पर उनका इलाज चल रहा है, जबकि 1 बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। तो ये घटना को इस तरह के सवाल खड़े करती है। और इस तरह की अगर बात करें तो कोई पहली वारदात नहीं है, ना ही कोई आखिरी। लगातार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में होती रही है इससे पहले भी, चाहे करोल बाग हो, चाहे फिल्मिस्तान हो, चाहे विवेक विहार हो। जगह का नाम बदलता है, तस्वीर नहीं बदलती। हादसे इस तरह के होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ दिनों तक खाना पूर्ति होगी और खाना पूर्ति के बाद जांच की जाएगी, 1-2 गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन उसके बाद फिर वही सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा। तो जब तक इसमें कोई जवाबदेही नहीं तय की जाती, जो इस हादसे के लिए असली जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक इसी तरीके से हालात और हादसे होते रहेंगे। देखिए सामने ठीक एम्बुलेंस की आपको तस्वीर दिख रही है, जो जब यहाँ पर आग लगी थी तो ये एम्बुलेंस यहीं पर पार्क थी। जो नर्सिंग होम का स्टाफ था वो सबसे पहले इस जगह को छोड़कर बाहर निकल गया, लेकिन मासूमों की फिक्र की यहाँ के लोकल निवासियों ने, पुलिस ने जो यहाँ पर पहुंचे ऊपर किसी तरीके से धुएं के अंदर जाकर उन्होंने बच्चों को बचाया। 5 बच्चे जो हैं उनको बचाया जा सका, लेकिन 7 बच्चे जिनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। जी रवि, बिल्कुल बिल्कुल, 7 बच्चों की जिंदगी नहीं बचा सकी। ये बच्चे अस्पताल में इसलिए थे कि इनकी जिंदगी की सुरक्षा की जाए। और ये एक पहला मामला नहीं है देश की राजधानी दिल्ली में, ऐसे कई गलियों में छोटे छोटे अस्पताल बने हैं, वहां पे फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है, कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसका खामियाजा